अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द समान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर जॉन डन की एक मास्टरपीस पोयम द एनिवर्सरी के अबाउट रीड करेंगे। तो दोस्तों पोयम द एनिवर्सरी जो है वो जॉन डन ने लिखी थी, रिटन बाय जॉन डन है जो कि फादर है मेटाफिजिकल पोएट्री के। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इसकी जेनरिक की तो ये थ्री स्टैंजा मेटाफिजिकल पोयम है। दोस्तों इसकी थीम की बात करें तो थीम इसकी है द इमोरलिटी ऑफ लव। लव के ऊपर इसकी थीम डिपेंड करती है। दोस्तों साथ ही साथ ये बताता चलूं कि ये डन की सेकंड कलेक्शन पब्लिश के अंदर हुई थी, पब्लिश जो कि 1601 के अंदर पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों ये जो ताल्लुक रखती थी वो जेकोबियन एज से बिलोंग करती थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं कि ये थ्री स्टेंजा लाइन है और ईच स्टेंजा 10 लाइन है, मतलब ये 30 लाइन्स की पोयम बनती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि इन्होंने अपनी वाइफ एन मोरे को डेडिकेट की थी और ये उन्होंने उसके लिए ही लिखी थी। ये जॉन डन ने अपनी वाइफ के लिए ही लिखी थी दोस्तों, एन मोरे के लिए, और अपनी एनिवर्सरी पे ये उन्होंने पोयम लिखी थी। All kings, and all their favorites, all glory of honors, beauties, wits, the sun itself, which makes times, as they pass, is elder by a year now than it was, when thou and I first one another saw, all other things to their destruction draw, only our love hath no decay, this no tomorrow hath, nor yesterday, running it never runs from us away, but truly keeps his first, last, everlasting day. तो दोस्तों स्टैंजा नंबर 1 में जॉन डन कहते हैं कि अब तमाम अहम लोग और अहम चीजें, मिसाल के तौर पे बादशाह के पसंदीदा अफराद, इज्जत, हुस्न जमाल और अक्लो दानिश से हासिल होने वाली शान और शौकत, हत्ता के सूरज भी जो गुजरते गुजरते वक्त तकलीक करता है और एक साल बूढ़ा हो गया है। हम जब जब हमने पहली मर्तबा एक दूसरे को देखा था, दूसरी तमाम चीजें वक्त के आम होने की वजह से तबाही मिडवॉल की तरफ खींची चली जाती हैं। सिर्फ हमारी मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई जवाल नहीं, क्योंकि हमारी मोहब्बत का कोई आने वाला दिन होता है और ना ही कोई गुजरा हुआ दिन। अगरचा वक्त हर वक्त दौड़ता रहता है, लेकिन ये हमसे दूर नहीं भागता, बल्कि दरअसल एक लाजवाल दिन की तरह इसके अव्वल और आखिर से कोई फर्क नहीं होता। Two graves must hide thine and my course, if one might, death were no divorce, alas, as well as other princes, we, who prince enough in one another be, must leave at last in death these eyes and ears, oft fed with true oaths, and with sweet salt tears, but souls where nothing dwells but love, all other thoughts being inmates, then shall prove, this, or a love increase there above, when bodies to their graves, souls from their graves remove. फिर दोस्तों साथ ही साथ स्टैंडर्ड नंबर 2 में जॉर्डन कहते हैं, जो इसकी ट्रांसलेशन बनती है कि मरने के बाद हस्बे मामूल हमें दो अलग कब्रों में दफना दिया जाएगा। अगर हमें एक ही कब्र में दफना दिया जाए तो हमारे मरने के बाद मौत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस, दूसरे शहजादों की तरह हमें भी, जो कि एक दूसरे के लिए शहजादों से कम नहीं, एक दिन मरता ही है। और हमारी आंखें और कानों, जो कि अक्सर मोहब्बत की सच्ची कस्मों और शेरी और गमों आंसुओं पर पलते रहते हैं, को भी बेजान होना ही है। लेकिन हमारी रूहें, जिनमें सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं, अलबत्ता तमाम दूसरे ख्यालात इसमें शामिल हैं, इस मोहब्बत को साबित करेंगी या फिर आसमान पर जाने के बाद बढ़ने वाली मोहब्बत साबित करेंगे, जबकि हमारे इजसाम कब्रों में दफन कर दिए जाएंगे और रूहें जिस्मों से निकाल ली जाएंगी। And then we shall be truly blessed, but we know more than all the rest, here upon earth we're kings, and none but we, can be such kings, nor of such subjects be, who is so safe as we. Where none can do, treason to us, except one of us two, true and false fears let us refrain, let us love nobly, and live, and add again, years and years unto years, till we attain, to write 60, this is the second of our reign. देन दोस्तों स्टैंजा नंबर 3 के अंदर सर जॉन डन कहते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन जो बताते हैं, जब जन्नत में पहुंचेंगे
बाद अगरचा, मतलब मिसाल के तौर पे ये एक बात कह रहे हैं कि अगर हम जन्नत में पहुंचेंगे तो हमें वहां की तमाम नेमतें मिलेंगी, लेकिन वहां हमारे साथ कोई खुसूसी नहीं होगा, मतलब कोई स्पेशल नहीं होगा, बल्कि तमाम रूहें, तमाम स्पिरिट जो है, जैसे आम सा सुलूक किया जाएगा उन सब के साथ एक नॉर्मली मतलब बिहेवियर किया जाएगा। यहाँ जमीन पर हम बादशाह हैं, और हमारे सिवा ना तो कोई ऐसा बादशाह और ना ही हमारे जैसी कोई राया बन सकती है जो कि हम जैसी महफूज हो, जहां कोई भी बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता सिवाय हम दोनों में से किसी एक के। इसलिए आओ हर तरह के सच्चे, झूठे, खौफ, बदगुमानियों से बचे और एक दूसरे के साथ वफादारी से मोहब्बत करें, और साल ब साल तक ऐसा ही करते जाए, हत्ता कि हम 60 साल की उम्र को ही क्यों ना पहुंच जाएं। हमारी पहली मुलाकात की सालगिरह होने की वजह से आज हमारी बादशाहत के दूसरे साल का पहला दिन है। तो दोस्तों, ये इसकी ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको जॉन डन की पोयम द एनिवर्सरी पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिली होगी। तो दोस्तों, इसी तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।